नमस्कार दोस्तों। श्री शिव मंदिर सनातन धर्म सभा की आम सभा 21 मई को होनी तय है और इसी विषय में आज हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे भूषण गर्ग जी से, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी नॉलेज है और काफ़ी पकड़ रखते हैं मंदिर के विषयों पर भी, और आसपास के क्षेत्रों में भी उन्होंने जिस तरह से जागरण जो था वो भगवान दास नगर में लगभग 45 सालों से जागरण चलता रहा और अनेक क्षेत्रों में अनेक संस्थाओं में वो जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं और भगवान दास नगर एसोसिएशन में भी वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और मंदिर के भी कई पदों पर रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं। तो भूषण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली 90। धन्यवाद जी राजेश जी। भूषण जी, आज आप खुद ही देख रहे हैं कि मंदिर का जो विषय है एक छोटा विवाद का विषय बन चुका है। पिछले 2-3 सालों से जितनी भी कार्यकारिणी आ रही हैं वो आपस में उलझ रही हैं कि कुछ खींचातानी सी बढ़ गई है। पहले ऐसे 30-40 सालों में ऐसे देखने को नहीं मिला था। तो आप पहले तो किस तरह से मंदिर को जो देख रहे हैं, किस तरह से जो कार्यकारिणी और जो विकास के काम चल रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, इस समय ये जो मंदिर है ना, ये राजनीतिकरण का शिकार होने जा रहा है। कुछ संस्थाएं बीजेपी से जुड़ी हुई है जो कि मंदिर की कार्यकारिणी में रहती है, कुछ संस्थाएं कांग्रेस और आप पार्टी से जुड़ी हुई है जो कि कार्यकारिणी में है। तो सवाल कोई धर्म की ओर ना सोचकर राजनीति की तरफ लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, और हम आपस में जितने भी सीनियर्स लोग हैं दोनों क्षेत्रों के, जयदेव पार्क और भगवान दास नगर के, वो लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 50 वर्ष से ज़्यादा इस मंदिर का इतिहास है। 50 वर्ष में कुल इस मंदिर के लगभग 250 सदस्य हैं, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। जबकि 140 कोठी भगवान दास नगर में है। अगर एक कोठी में 2 फैमिली भी लगाएं तो 280 फैमिली रहती है, अगर 3 भी लगाएं तो 300-400 फैमिली रहती है। और आज अधिकांश कोठियाँ 3-3, 4-4 फ्लोर की बन चुकी हैं। सगे भाई रह रहे हैं, बिजनेस पार्टनर रह रहे हैं, 2 भाई रह रहे हैं, कजन्स रह रहे हैं। ऐसे ही जयदेव पार्क है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। बनिए और पंजाबी दोनों क्षेत्र में काफ़ी रहते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, मैंने पिछले AGM में भी कई बार 15 वर्षों से लगातार ये बात उठाई कि जिनकी भगवान दास नगर या जयदेव पार्क के अंदर कोठी है या घर है या फ्लोर है या मालिकाना हक है, उनको इस मंदिर की सदस्यता बहुत ही कम शुल्क पे दी जानी चाहिए। बहुत ही कम से मेरा कहना है कि भाई वो 1100-2100 रुपये होने चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र का निवासी है, क्षेत्र में ही उसको रहना परिवार के साथ, तो वो मंदिर के सदस्य से वंचित क्यों है। मुझे समझ नहीं आता क्यों मंदिर को 1 लाख रुपए सदस्यता में चाहिए, क्यों 51,000 रुपये सदस्यता में चाहिए। ये बहुत चिंता की बात है। ये भी आपका एक वाजिब सवाल है, लेकिन मेंबरशिप की बात तो तब करें। पहले तो कार्यकारिणी ही नहीं बन पा रही, अभी भी कार्यकारी प्रधान चल रहे हैं। कुछ विषयों पे अभी पूरी मतलब इसका निवारण ही नहीं हो पा रहा कि अभी एक संविधान बदलने की भी बात है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? संविधान बदलने को लेकर पहले संविधान बदला जाए, फिर कार्यकारिणी बने और फिर उसके बाद नए मेंबर बने। आपका क्या कहना है कि कैसे पूरा ये सिस्टम जो है वो ठीक होगा? जहाँ तक संविधान बदलने की बात है, संविधान तो जो बदला गया वो ना के बराबर ही बदला गया। जो 40 साल पहले, 50 साल पहले सभा की ओर से नियम बनाए गए थे, उन्हीं नियमों में समय के अनुसार 2-5% ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। परंतु संविधान बदलने में इनकी मंशा कोई साफ और बढ़िया नहीं है। मैंने अभी लास्ट AGM में देखा, इन्होंने लिखा कि भगवान दास नगर और जयदेव पार्क और समीप के लोग इसके मेंबर हो सकेंगे। समीप एक ऐसा वर्ड है जिसमें धोखा है। समीप की आज कोई परिभाषा नहीं है। यह बनाने को वेस्ट पंजाबी बाग का मेंबर बनाते हैं जो ज़्यादा पैसे देता है, जो पैसे कम देता है उसको भगवान दास नगर वाले को भी नहीं बनाते हैं। तो जो संविधान में फेरबदल रद्दोबदल हो रहा है वो साफ तरीके से नहीं हो रहा है। इसको दोबारा पुनर्विचार की आवश्यकता। एक आवाज़ और भी उठ रही है कि मदन पार्क और उधर के लोगों की जो है कि हमको मेंबर नहीं बना रहे, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे को अलग समझा जा रहा है। जबकि भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के तो मेरे ख्याल से आप जैसे भी बता रहे हैं कि 1/3 लोग ही मेंबर हैं सिर्फ। पहले तो वो पूरे मेंबर तो वो भी नहीं है। तो इस तरह की आवाज़ें उठना आप क्या समझते हैं कि वाजिब है? जब मंदिर का विषय इस प्रकार से चलेगा, पिछले वर्ष चुनाव अधिकारियों ने कमेटी तय कर दी और चुनाव के दौरान कुछ लोगों के जो फार्म पास हुए थे उनको प्रधान सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी उनमें से बना दिया गया। दुर्भाग्यवश उन लोगों ने स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिकरण की वजह से रिजाइन कर दिया। उसके बदले कार्यकारी कमेटी आई। कार्यकारी कमेटी का जो कार्यकाल होता है वो मैक्सिमम 6 महीने होता है। उस 6 महीने में भी उनको कोई मंदिर का बड़ा फंड खर्चने की कोई इजाज़त नहीं होती है।
लेकिन मैंने देखा आज 8 महीने होने के बाद भी दोबारा एजीएम नहीं हो सकी, और इन बिटवीन उन्होंने 20-30 लाख रुपए मंदिर के खर्च दिए। उनके अंदर भी आपसी कार्यकारिणी में खींचतान रही। लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि जो उन्होंने किया वो सही है कि नहीं, जो आगे करेंगे सही है कि नहीं। तो एक बार पुनः सीनियर लोगों को बैठकर जो नई एजीएम आ रही है 21 मई की, उसके अंदर पुनर्विचार होना चाहिए। जो शोर पड़ा हुआ है, जो मंदिर की नई सदस्यता है, जो 51,000 रुपये करने का इनका मन है, लोग उसको देने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अपना विचार है सदस्यता 11,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो रेजिडेंट्स भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के हैं और जिनके पास अपने मालिकाना हक है, उनसे आप 11,000 रुपये लो। बाकी जो नई कमेटी चुन के आएगी बाकी पैसे वो तय करें। मेरा ऐसा निजी विचार है। जब हमने जो पिछली एजीएम थी उसमें लाओ साहब ने भी खुद भी कहा कि जो पहले कानून बने थे वो भी उनसे सेटिस्फाई नहीं है, और जो दोनों आरडब्ल्यू का मत जो लिया गया उसमें भी उन्होंने 11,000 की मेंबरशिप की वकालत की थी कि इससे ज़्यादा अमाउंट ना हो। लेकिन उसके बाद एकाएक 51,000 प्रपोज कर दिया गया, सबको इग्नोर कर दिया गया। तीनों व्यक्तियों को, अगर व्यक्ति माने हम एक आरडब्ल्यू को, तो तीनों को इग्नोर करके 51,000 का प्रपोज़ल दिया गया। तो ये इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं और फिर वहाँ उसके बाद जो बहस हुई और जो गर्मा गर्मी हुई वो बहुत ही शर्मनाक थी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हो क्या रहा है, कुछ लोग पर्दे के पीछे खड़े हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। मंदिर का प्रधान वो बनना चाहते हैं, मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा पिछले काफ़ी वर्षों से हो रहा है। पिछले एजीएम में भी आपने देखा मैंने कितना प्रयास किया कि मंदिर में कौन सदस्य बने, सदस्यता कितनी ली गई, कितने रुपए मंदिर के पास फंड्स हैं, मुझे कभी नहीं बतलाया गया। काफ़ी पूछने के बाद, और सब लोगों को पता है कि एक व्यक्ति के पास ही काफ़ी कैश मंदिर का काफ़ी लंबे समय तक रहा, उसका क्या रहा क्या नहीं रहा, कोई सवाल के जवाब नहीं दिए गए। यह कोई किसी की निजी संस्था नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, सभा है सनातन धर्म की। जो चीज़ होनी चाहिए सभा पटल पे होनी चाहिए। जो पैसे वो कैशियर को पता होने चाहिए कि फंड्स कहाँ पे हैं, किस रूप में आ रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं, खर्च का पता होना चाहिए, जो कि इस मंदिर के अंदर पिछले 15-20 वर्ष में कभी किसी को दिया नहीं गया। भूषण जी, जो अब तक की कार्रवाई हुई है या एजीएम होगी, इससे ये तो तय है कि मेंबर्स तो शायद अभी नहीं बनाए जाएंगे जब तक नई कार्यकारिणी ना बन जाए। तो जो नई कार्यकारिणी बनेगी, इस विषय में आपको क्या लगता है कि 21 मई को जो डेट आ रही है इसमें नई एजीएम की रूपरेखा बन जाएगी, या आपको लगता है कुछ अभी चर्चाएं जो चल रही हैं उसकी तरफ सहमति कुछ बन रही है या नहीं बन रही है? आप क्या देखते हैं अब ये कितना और टलेगा और ये विवाद अभी और बढ़ेगा या ये यहीं थमेगा? आपको क्या लगता है? देखो राजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। एजीएम जो होती है वो सुप्रीम पावर होती है। जब किसी भी संस्था की एजीएम डिक्लेयर हो जाती है तो जो मौजूदा कार्यकारिणी वो भंग हो जाती है। एजीएम अगर चाहेगी कि मंदिर की सदस्यता 11,000 21,000 हो तो वही होगा। कोई ताकत नहीं है कि एजीएम की बात को नकार दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, जब लोग अपना स्वार्थ छोड़ देंगे और मंदिर में धर्म की बात करेंगे तो धर्म भी हो जाएगा, नई कार्यकारिणी भी गठित हो जाएगी। और काफ़ी लोग काम करने के लिए लालायित है, लेकिन उनको मौका दिया जाना चाहिए, व्यक्ति विशेष को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। और मंदिर पहले की तरह सुंदर है, सुंदर रहेगा, बढ़िया चलेगा। आपने बात की कि क्या ये मेंबरशिप का मुद्दा उठेगा, क्योंकि और इसमें एक मुद्दा और भी है कि भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के अलावा भगवान दास नगर एक्सटेंशन और डीडे भी अपना क्लेम करेंगे, उनके पास कोई मंदिर नहीं है, उनको भी इस मंदिर में अपना स्थान मिले, मतलब जो उनके मेंबर भी बनाए जाए। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, इस विषय में तो जो मेंबर्स है इस मौजूदा मंदिर की कमेटी के लगभग 250 मेंबर है, वो लोग निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये है कि सदस्यता ये एक बार डिक्लेयर करें और भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के लोगों से पैसे लेकर उनको नए सदस्य बनाएं। फिर नए सदस्य आ जाएंगे, उनके अंदर चुनाव कराया जाए। सदस्यता देने के बाद चुनाव में जो चुन के आएगा वो तय करे कि और दूसरे किस क्षेत्र के लोगों को हमें मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है। बाकी धर्म की चीज़ें बना लेने में अच्छाई है, रौनक रहती है मंदिर में, ज़्यादा सदस्यता रहते हैं, दान चंदा भी ज़्यादा आता है, कार्यक्रम भी ज़्यादा होते हैं। मेरा ऐसा निजी मानना। ये दो एरिया तो इस तरह से हैं कि डीडीए फंसा हुआ भगवान दास नगर और जयदेव पार्क के बीच में, और वहाँ कोई मंदिर है ही नहीं उनका। और भगवान दास नगर एक्सटेंशन तो बिल्कुल मंदिर के साथ जुड़ा हुआ स्थान है। तो आपने काफ़ी सही मतलब उत्तर दिया इस बात का। दूसरी बात, अब हम जानेंगे कि क्या आप लगता है कि जो मैं आपसे सवाल किया था कि क्या इस एजीएम में पूर्णतः हम हल देख रहे हैं? देखो जी, जो रुझान है पब्लिक का, वो तो चाहते हैं कि चुनाव अधिकारी तय हों और चुनाव अधिकारी न्यूट्रल होने चाहिए, किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए।
न्यूट्रल चुनाव अधिकारी होंगे, वो मंदिर के विषय में खुलकर सोच सकेंगे, कार्य कर सकेंगे, और मुश्किल कुछ भी नहीं है। मेरे लायक कोई मंदिर काम लगाता है तो मैं उसको निष्पक्ष होकर, निर्विरोध होकर कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बातों से दो बातें निकल के आई हैं कि एक तो पहले नए मेंबर बन जाएं, फिर उसके बाद संविधान जो बना हुआ है उस पे उसके नए संशोधन के साथ हमारे चुनाव हो जाएं, और चुनाव के बाद जो है वो बाकी आगे की प्रक्रिया हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसी एजीएम में ये सब कुछ हो पाना आसान है? क्योंकि हमने जब मोहन जी से बात की तो उनका भी ये विरोध था कि इस बार तो जो है नई कार्यकारिणी बन जाए और वो तय कर लेगी कि कहाँ मेंबर बनाने कहाँ नहीं बनाने। तो कई आपस में काफ़ी मतभेद हैं इस विषय को लेकर। तो आप क्या कहते हैं कि ये पूरा जैसे आपने एक हल सुझाया है, ये हल इस तरफ एजीएम बढ़ेगी या सिर्फ चुनाव की तरफ बढ़ के फिर कार्यकारिणी का गठन होगा? नहीं, काम तो दोनों एक ही साथ होंगे। एजीएम में तो मंदिर की नई सदस्यता तय होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब नई सदस्यता तय होगी तो चुनाव में तो 1-1.5 महीने का आगे का समय होता है। इन बिटवीन लोगों को सदस्य बनाया जाए, 10, 20, 50, 100 जो बन जाते हैं, तो इलेक्शन वो हो जाएगा और 250 सदस्यों के बजाय 350, 400 सदस्यों को चुनने का मौका मिलेगा, अपना प्रधान, जनरल सेक्रेटरी। तो निसंदेह मंदिर के लिए अच्छा रहेगा। भूषण जी, मैंने अभी 2 लोगों से बात की थी, तब भी ये सवाल उठाया था कि सदस्यता की बात सिर्फ इसलिए उठने लगी 2-3 सालों से क्योंकि इससे पहले कभी विवाद कभी सुनने में ही नहीं आया था। कभी आपस में कार्यकारिणी के झगड़े कभी मंदिर से बाहर निकल कर नहीं आए थे और तय हो जाते थे और मंदिर सुचारू रूप से चल रहा था। इसलिए ये मांग उठी कि नए मेंबर भी क्यों ना बनाए जाएं, क्योंकि एक 70 वर्ष जो है तीसरी पीढ़ी आ चुकी है अब, तो समय तो सही है कि नए मेंबर बना दिए जाएं। लेकिन क्या आपको लगता है बिल्कुल सुचारू रूप से इस बार जो एजीएम, क्योंकि पिछली बार जो गुत्था हुई जिस तरह से उसका अंत हुआ, कहीं उसको देखते हुए ये एजीएम सुचारू रूप से चल पाएगी? एक इस पर बड़ा सवाल है। एजीएम सुचारू रूप से ही चलेगी, निसंदेह कि आदमियों का पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, मंदिर की तरफ इंटरेस्ट हो, क्यों नहीं चलेगी एजीएम। मैंने देखा कोई भगवान दास नगर के साथी मेंबर नहीं है लेकिन उनको अंदर नहीं आने देते। अरे जो भगवान दास नगर का कोठी का ओनर है, फ्लोर का ओनर है, या जयदेव पार्क का कोठी फ्लोर का ओनर है और वो किसी वजह से मेंबर नहीं बन पाया या संस्था ने नहीं बनाया, तो उसको एजीएम में आने दो, अपने विचार रखने दो। आज समय परिवर्तन का नियम है, परिवर्तन चाह रही है पब्लिक, आने दो। जो काम 70 साल पहले होता था आज तो नहीं हो रहा देश में, तो चेंज तो फिर भी हो रहा है, सरकारें तो फिर भी चल रही है। तो नया परिवर्तन आएगा, नए जवान लड़के आएंगे, इस कार्यकारिणी में काम करने वाले होंगे, मंदिर के अंदर नई चीज़ें होंगी, तो निसंदेह मंदिर पहले से बढ़िया चलेगा। कार्यकारिणी में नए यंग छवि के बच्चे आएंगे तो काम ज़्यादा अच्छा होगा। आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया क्योंकि खुल के कोई बोलता नहीं है मंदिर के विषयों पर। आपने खुल के इन बातों की चर्चा की। अंत में आपसे भी ये चाहेंगे कि लास्ट में उन लोगों को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस समय, जो भी आपने कहा राजनीति का विषय कर रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करेंगे और बाकी सदस्यों से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार एजीएम में सफल हो और एक अच्छी कार्यकारिणी बने, या जो भी जिन विषयों पर भी एजेंडा हो उस पर आराम से बातचीत हो और उसके हल निकल जाएं, और जैसा एक हल आप भी चाहते हैं एक ऐसा हल निकल जाए, तो आप इन सब लोगों को क्या कहेंगे? मैं तो देखो यही कहूँगा कि जब आप पूरे परिवार के सदस्यों को मंदिर का सदस्य बना लेंगे तो संख्या बढ़ेगी, कार्यक्रम बढ़ेंगे, और जो मनों में लोगों के खटास है वो खटास घट जाएगी, और नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए प्रधान, महामंत्री, कैशियर इत्यादि बनने का। 1 साल 2 साल उनको देखा जाना चाहिए 3 वर्ष के लिए कि हम नए छवि को लाए थे, उन्होंने पिछले वाले प्रधान महामंत्री से अच्छा काम किया या नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो मंदिर में काम करना चाहती है, अगर उनको मौका दिया जाए। अगर वो मेंबर नहीं है पहले उनको मेंबर बनाए, फिर चुनाव लड़ने का उनको समय दें, चुनाव में चुन के आने के बाद मंदिर की सेवा करने का मौका दे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे। भूषण जी, अंत में मैं एक और सवाल आपसे इससे हटके पूछ रहा हूँ। मंदिर से काफ़ी संस्थाओं में आप शामिल हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से जितनी भी RW हैं, जितनी संस्थाएं हैं, हम आगे से इन कोऑपरेटिव सोसाइटी देखें या मंदिर का विषय भी देखें, धीरे धीरे इनमें जो है ना लोगों का, अच्छे लोगों का जाना अब कम हो गया है या रुझान कम हो गया है उसके संगठन में जुड़ने का, उसमें अपना समय देने का। सब एक दूसरे से अब पीछे हटते जा रहे हैं। अब जो एक आपस में बोलचाल का विषय भी था जो पहले जिस तरह से होते थे, और कार्यक्रम क्षेत्र में चाहे मंदिर के हों, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के या अलग अलग संस्थाओं के हों, इसमें बड़ी गिरावट आई है। आप इस विषय में क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? अभी आपने खुद ही कहा कि पिछली एजीएम में बड़ी गर्मा गर्मी हुई, ऊंची नीची बातचीत हुई, तो लोग है ना, हर आदमी इज्जत वाला है, अपनी इज्जत को दाव पे नहीं लगा सकता।
हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कि ऊंची हो, गर्मा गर्मी हो। कोई नए बच्चे मेंबर बनना चाहते हैं उन्हें बना दो, क्या जा रहा है, हम कब तक काम करेंगे। जब नए बना देंगे तो काम करने वाले भी नए आएंगे, जब नए आएंगे तो परिवर्तन भी आएगा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब हम जिस तरीके से चल रहा है मंदिर पिछले 2 सालों से आप देख रहे हो, नई नई टीम आ रही है, वो सब कोई सक्सेस नहीं हो पा रही है। वजह यही तो है, नए बंदे लाओगे, नए मेंबर लाओगे। अभी 100 नए मेंबर बना दो 11-21 हज़ार में, तो उनके अंदर चुनाव करके नए नए पदाधिकारी चुनो। देखो पहले से बढ़िया मंदिर चलेगा। जो सीनियर लोग मंदिर की सेवा करना चाहते हैं आप उन्हें संरक्षक बना दो, वो भी सेट हो जाएंगे अपनी तरीके से, भाई मेरे को पद मिल गया, और नए बच्चे काम करेंगे और मंदिर पहले से बेहतर काम करेगा। ऐसी मेरी सोच है। एक लास्ट में सवाल, आप कितने, अभी 4 दिन बचे हैं, तो आप इसमें कितना अपना समय दे रहे हैं सब लोगों से मिलकर या बातचीत कर कि एक हल निकले? लास्ट में मैं आपका भी भूमिका जानना चाहूँगा। नहीं, मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं मंदिर से, और मैं तो भगवान दास नगर में 1980 से रहता हूँ आप लोगों के साथ, और मंदिर से जुड़ा हूँ मैं और मेरा परिवार तन मन धन से। मैं यही कहता हूँ कि जब आप नए बच्चों को जोड़ेंगे, नए सदस्यों को जोड़ेंगे, जो लोगों का खिच्चा खाची है वो भी कम हो जाएगी, जो नहीं बन पा रहे हैं वही तो शोर शराबा कर रहे हैं। और जब आप इसकी अमाउंट कम रख देंगे राशि सदस्य बनाने की, मंदिर में ऑलरेडी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, खर्च ही नहीं हो रहा, तो आपको क्यों ज़्यादा पैसे लेकर सदस्य बनाने हैं। कम पैसे लो, सदस्य बनाओ, लोग भी खुश हो जाएंगे, कार्यकारिणी भी अच्छा काम करेगी, और मंदिर के अंदर पहले से अधिक रोचक कार्यक्रम भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे भूषण गर्ग जी, बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब दिए उन्होंने, बेबाकी से जवाब दिए कहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी दिल्ली NTN से बात करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि हल ज़रूर निकलेगा इस AGM में, और आपके प्रयास भी सफल होंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, दिल्ली 99 का मैं भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।